नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको मोटिवेशन थॉट से भी रूबरू करा देते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये DRDO ने विकसित की है। किसने की है? DRDO ने विकसित की है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिसे BIS गोला बारूद के स्तर 6 के खतरे का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल मनाया जाता है, 24 अप्रैल। और आप जानते ही हैं कि 24 अप्रैल को भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है, जो कि 1993 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत इसको अधिनियमित चयन किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो उसी के तहत ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस संशोधन ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर में पंचायती राज संस्थानों के साथ स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली विकसित की थी। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर जिले के पूर्वी भाग में स्थित कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी, जो हिमालय की शिवालिक तलहटी में स्थित है। इसके पूर्व में यमुना नदी भी है। अभयारण्य की विविध स्थलाकृति मैदानी इलाकों से लेकर 700 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियों तक है, जिसमें घाटियां और मौसमी नदियां शामिल हैं। इसकी समृद्ध वनस्पतियों में साल, खैर और शीशम के पेड़ शामिल हैं, जबकि जीवों में तेंदुए, हिरण, लकड़बग्घे और विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो HAL को सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। परबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया के परबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री परबोवो सुबियांतो को जोको विडोडो के स्थान पर देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कार्यकाल पुनः चुनाव की संभावनाओं के साथ 5 साल का होता है। सुबियांतो की नियुक्ति इंडोनेशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है? जो कि केरल में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव है। त्रिशूर पूरम 2024 केरल में मनाया गया है। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो 65,000 लोगों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है, ऐसा CRS रिपोर्ट कहती है। वर्ष 2022 में कम से कम 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। और इसी के साथ जिन देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिली है, उनकी संख्या के मामले में भारत मैक्सिको के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विदेशी मूल के अनुमानित 4 करोड़ 60 लाख लोग अमेरिका में रहे, जो अमेरिका की कुल 33 करोड़ 33 लाख आबादी का लगभग 14% हिस्सा है।
हाल ही में हांगकांग और किस देश ने MDH एंड एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हांगकांग और सिंगापुर ने प्रतिबंध लगाया है। हांगकांग और सिंगापुर ने MDH एंड एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश USA है। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हाल ही में किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1A1 मॉडल की घोषणा की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है घोषणा, माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये युजवेंद्र चहल हैं, युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 200 IPL विकेट लिए हैं। हाल ही में किसने UPI पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता किया है? तो ये अमेजन पे ने किया है ये समझौता। अमेजन पे ने UPI पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए NPCI के साथ समझौता अमेजन पे ने किया है। हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है? तो कुवैत सिटी में हुआ है। कुवैत सिटी में हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है, कुवैत सिटी में। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस, 23 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन कई प्रमुख लेखकों ने जन्म लिया या उनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल को, जैसे विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स, जोसेफ प्लाय का 23 अप्रैल को निधन हुआ था। वहीं मैनुअल मेजियो वल्लेजो और मॉरिस हुर्न का 23 अप्रैल को निधन हुआ। तो इसलिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है। UN की, जिसे यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसकी स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया इंडोनेशिया में। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो ये सिंगापुर है, जिसमें 4 दिन वर्क वीक वाला पहला देश बनेगा। 4 दिन यानी 4 दिन वर्क वीक, 4 दिन काम करेंगे, 3 दिन रेस्ट। और सिंगापुर की आपको बता दें कि सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। और आपको बता दें कि सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, सिंगापुर का है। भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम को सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव जीता इन्होंने। थरमन शनमुगरत्नम है, इन्होंने, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं ये। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है AMU, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो ये प्रोफेसर नईमा खातून है, प्रोफेसर नईमा खातून, जो कि AMU की वाइस चांसलर बनी है, प्रोफेसर नईमा खातून। हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा है, राजीव गौबा, इनको LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है, राजीव गौबा। हाल में किसने भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? तो भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है, प्रज्ञा मिश्रा। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है?
तो कर्नाटक है, कर्नाटक में सूखी है लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो कि कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है लक्ष्मण तीर्थ नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी सहायक नदी है। और कर्नाटक राज्य में सूखी है, भीषण गर्मी और सूखे के कारण सूखी है ये। हाल ही में किसी अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावुलुरी सुब्बाराव है, पावुलुरी सुब्बाराव, इनको सम्मानित किया गया है अंतरिक्ष यात्रा योगदान के लिए। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन, जो कि संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता का आवेदन किया था, तो अमेरिका ने वीटो पावर से इसको रोक दिया। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार, मोहम्मद सलीम। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो ये भारत है, भारत, जिसे भारत है पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है भारत। हाल में कौन वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करेगा? तो केरल पेश करेगा, केरल। और केरल की महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है और भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में ही लॉन्च की गई है। सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में ही लॉन्च की गई है। हाल में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ब्राज़ील में खोजी गई है, बाघ की एक नई प्रजाति ब्राज़ील में खोजी गई है। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच। वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। नोवाक जोकोविच का ये 5वां लॉरिस अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है ये? 5वां लॉरिस अवार्ड है ये। इसके अलावा स्पेन की विश्व कप विजेता फुटबॉल स्टार एताना बोनमती ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। देखो, पुरुष में तो नोवाक जोकोविच को मिला है, लेकिन महिलाओं में एताना बोनमती को मिला है। देखो, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो एताना बोनमती। पुरुषों में नोवाक जोकोविच, महिला में एताना बोनमती। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 159वां स्थान मिला है भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, जो जिसको बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। तो उसमें 159वां स्थान मिला है। इससे पहले भारत का स्थान 161वां था, 161वां था पिछले वर्ष। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्ट है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 180 देशों की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर है। गत वर्ष भारत इस सूची में 161वें स्थान पर था। इस बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति काफ़ी खराब रही, जहां 32 देशों और क्षेत्रों में से 26 ने 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपने स्कोर में गिरावट देखी है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि हाल ही में 3 मई 2024 को पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को दुनिया भर में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को मनाया जाता है। इससे पहले वर्ष 1991 में यूनेस्को के महासम्मेलन में अपनाई गई सिफारिश के बाद
1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये संजय कुमार मिश्रा हैं। GST-AT के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजय कुमार मिश्रा। और बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को आगामी 4 वर्षों के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा दिसंबर 2023 में रिटायर हुए थे। वे झारखंड हाईकोर्ट के अलावा ओडिशा हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस के रूप में सेवाएं दी हैं। हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रतिमा सिंह हैं, इनको नियुक्त किया गया है। प्रतिमा सिंह DPIIT भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है। यह विभाग वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया था। हाल ही में 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 मई 2024 को गुजरात एवं महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत 2 राज्यों में बांट दिया, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात थे। 1 मई 1960 बॉम्बे प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया। देखो, महाराष्ट्र तो मराठी भाषी लोगों के लिए बनाया, मराठी भाषी लोगों के लिए बनाया, और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान ने वर्ष 1982 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाने का फैसला लिया था। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ये। कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड के हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और न्यूजीलैंड के धाकड़ ये बल्लेबाज रह चुके हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को। इस दिवस को प्रतिवर्ष 1 मई को श्रम के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी। 1 मई 1886 1 मई 1886 से अमेरिका में आंदोलन से हुई थी। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित करने की मांग कर रहे थे। 8 घंटे का समय निर्धारित करने के लिए मांग कर रहे थे। 1 मई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मांग की कि 15 घंटे नहीं, 8 घंटे काम चाहिए, 8 घंटे काम कीजिए हमसे। तो ये तभी से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। इसलिए इस दिवस को 27 अप्रैल को पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी आर हरि कुमार के स्थान पर बने हैं। ये प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत में निर्मित देश के पहले एयरक्राफ्ट हंस 3 ने 11 मई को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो ये भारत में निर्मित था और देश का पहला एयरक्राफ्ट था। भारत में निर्मित और देश का पहला एयरक्राफ्ट हंस 3 ने 11 मई के दिन ही इसने अपनी पहली सफल उड़ान परीक्षण किया। इसके अलावा भारत में बना त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी 11 मई को हुआ था। जो त्रिशूल मिसाइल बनी थी, त्रिशूल, उसका भी सफल परीक्षण 11 मई के ही दिन ही किया गया था। इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने जारी की है। इसके अकॉर्डिंग जो कि अमेरिका है वो सैन्य खर्च के मामले में सबसे आगे है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद रसिया है, उसके बाद आपका अपना इंडिया है। पहले नंबर पर अमेरिका, चीन, फिर रूस, फिर इंडिया। हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो DRDO ने विकसित की है हल्की। हाल ही में खबरों में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण काकेशस पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार अजरबैजान को इसको मान्यता दी गई है, लेकिन ये यहाँ पर आर्मेनिया जाति के लोग रहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के लिए दो देश लड़ाई कर रहे हैं, एक अजरबैजान है, एक आर्मेनिया है। अजरबैजान और आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है कि ये क्षेत्र अजरबैजान का है, लेकिन यहाँ आर्मेनिया जाति के लोग रहते हैं बहुसंख्यक तौर पर। तो इसके लिए आर्मेनियाई लोग जाति के लोग रहते हैं, इनकी अपनी अलग ही सरकार है, इसलिए यहाँ पर युद्ध होते। अजरबैजान कहता है कि हमारा क्षेत्र है, आर्मेनिया कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? तो USA है, उसके बाद चीन है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका रसिया है, चौथे नंबर पर आपका भारत है। गेपांग घाट हिमनद झील जो हाल ही में समाचारों में देखिए किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ चुका है। 40 सालों में इसका क्षेत्रफल 178% बढ़ा है। यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं, बाढ़ भी आ सकती है। हाल ही में कौन 4 दिन बर्फ वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर बनेगा। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है, और ये भीषण गर्मी के कारण सूख गई है, और ये कर्नाटक में सूखी है। कर्नाटक और कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी विवाद आप जानते ही, कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, जो कि नदी के जल का बंटवारा है, उसके आपस में इनमें विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु में। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर वन्यजीव, यहाँ पर जो बांध बन रहे हैं, बांधों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि यहाँ पे वन्यजीव काफ़ी सारे रहते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इसको इसलिए बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। हाल ही में किसी अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पावलुरी सुब्बाराव हैं, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है अंतरिक्ष यात्रा योगदान देने के लिए। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में UN की स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इनको इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है गीता सबरवाल को। और UN जिसे यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थानीय समन्वयक इंडोनेशिया में इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने
संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो फिलिस्तीन के अनुरोध को रोका है वीटो पावर के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। हाल ही में किसी LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सूखी और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? तो कर्नाटक में। और ये लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो प्रोफेसर नईम खातून बनी है। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।